नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अगर आप नर्सरी केजी या पहली कक्षा में सर्वोदय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली में करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 15 अप्रैल से खाली जो सीटें अभी हैं, जो बची हुई सीटें हैं, उन पर दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है। नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको कर बताने वाली हूँ। साथ ही आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने का काम मैं कर रही हूँ, बच्चों की दाखिले संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह मैं पेरेंट्स तक पहुँचा रही हूँ, तो आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी हम जानकारी और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी ज़रूर जुड़ें। तो आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ें। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नर्सरी केजी और पहली कक्षा में पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 15 अप्रैल से बच्चों का दाखिले प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। इसीलिए जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें कुछ जानकारी दिल्ली का शिक्षा विभाग दे रहा है कि हर सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे हों। वह विद्यार्थी जो काफ़ी समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनका जो उनकी सीट है उसे खाली ना माना जाए, उनकी सीट को खाली ना माना जाए अगर वह इस सेशन में काफ़ी समय से नहीं आ रहे हैं। और अगर वह पिछला साल था उसमें भी काफ़ी समय से एब्सेंट हैं, उन्हें बहुत ढूंढा गया लेकिन वे बच्चे स्कूल में नहीं आए, उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई लेकिन वे नहीं आए, तो ऐसे में उनकी सीटों को खाली माना जाए। उन बच्चों के दाखिलों को प्राथमिकता दी जाए जो ट्रांसफ़र बेसिस पर जिनका एडमिशन होगा। जो बच्चे सर्वोदय विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर रहते हैं उनका दाखिले को पहले प्राथमिकता दी जाए, और अगर 1 किलोमीटर की दूरी में सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो 3 किलोमीटर की दूरी वाले बच्चों को भी उस सर्वोदय विद्यालय में दाखिला दिया जाए। अगर 3 किलोमीटर की दूरी में भी 3 किलोमीटर के रेडियस में भी सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूर के सर्वोदय विद्यालय में भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो खाली सीटों का जो इस समय स्टेटस है वह डिस्प्ले किया जाए, उसका नोटिस बोर्ड पे, स्कूल के मेन गेट पे, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, हेल्प डेस्क पे, नोटिस बोर्ड पे इन सब की जानकारी दी जाए। और इन्फॉर्मेशन खाली सीटों के बारे में लोगों को एसएमसी मेंबर, स्कूल मित्रास के माध्यम से दी जाए। अब दाखिले के समय अभिभावकों को बच्चों के यह कागजात देने होंगे। पहला, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा, बच्चे के जन्म से संबंधित कागजात, चाहे तो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दें या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कोई दें, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड कोई दे, अस्पताल का कोई कागजात दें। इनमें से कुछ भी नहीं है तो अंडरटेकिंग से भी काम चल जाता है। अब घर के पते का प्रमाण पत्र, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वह भी चाहिए। अब आप बीपीएल राशन कार्ड दे रहे हैं या वैसे दूसरा राशन कार्ड दे रहे हैं, अधिवास प्रपत्र दे रहे हैं जो बच्चे के नाम का है या माता पिता के नाम का है, अब वोटर आईडी देना चाहते हैं जो माता या पिता में से किसी के भी नाम का हो, बिजली पानी एमटीएनएल का बिल देना चाहते हैं जो माता या पिता में से किसी के नाम का हो, बैंक की पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक देना चाहते हैं जो बच्चे के नाम की भी चल सकती है, माता पिता के नाम की चल सकती है, आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड माता या पिता के नाम का भी चल सकता है, बच्चे के नाम का भी, पासपोर्ट चल सकता है माता पिता के नाम का भी, बच्चे के नाम का भी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है अगर माता पिता में से किसी एक के नाम का हो। तो इतने सारे कागजात में कोई भी एक आपको चाहिए, किसके रूप में? निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस के प्रूफ में। साथ ही वह बच्चे जो दिव्यांग हैं या फिर जो रिफ्यूजी बच्चे हैं जिनका घर नहीं है, जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की, तो ऐसे में ज़रूरी जो कागजात हैं उनकी कमी के आधार पर उन्हें दाखिले से नहीं रोका जाए। तो साथ ही यह भी कहा जाता है कि 30 दिनों की जो अंडरटेकिंग है अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से ली जाए और बाद में यह डिटेल आगे स्कूल हेड्स आगे प्रोवाइड करें। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि
स्कूल के जो HODs हैं, हेड ऑफ द स्कूल्स हैं, HOS है, माफ़ कीजिएगा, वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी क्लास में नर्सरी KG पहली कक्षा में सीटें खाली नहीं छोड़नी है। बच्चों का पूरा दाखिले दो, बच्चों को पूरी सीटों पर दाखिले होने चाहिए। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा बहुत समय से भाई स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, अब उसे मैसेज भिजवाया जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है, बच्चा अनट्रेसेबल है, ढूंढ नहीं पा रहे बच्चे को, बच्चे का नाम मान लीजिए काट दिया, अब वह बच्चा बाद में कहीं समय बाद आ जाता है, वो फिर से दाखिले के लिए आता है, तो ऐसे में उस बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं करना। भले ही उसकी सीट पर कोई और किसी और को दाखिला दे चुके हैं, उस बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं करना। और ऐसी स्थिति में 40 से ज़्यादा बच्चों को भी एक सेक्शन में दाखिला दिया जा सकता है। यह डॉक्टर रीता शर्मा है, एडिशनल DE स्कूल की, वह इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी है। और उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि 15 अप्रैल से आप नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय जाकर अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। यह दाखिला मैनुअली होगा, यानी कि कोई आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा या कुछ भरने की ज़रूरत नहीं, आप जाएंगे हाथों हाथ आपका बच्चे का दाखिला हो जाएगा। और आपको यह भी कहना चाहूँगी कि आप एक बार वैसे ही सर्वोदय विद्यालय, नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय चक्कर भी लगाइए, बात करके आइए। और कई बार बहुत सी चीज़ें बात करने से भी हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के दाखिले से जुड़ा मैं काम अच्छे तरीके से कर रही हूँ, तो आप सोच क्या रहे हैं, अभी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।